सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए हम जानते हैं दशरथ के चरित्र और चित्रण के बारे में। जैसा कि आप पहले वीडियो में यज्ञ के बारे में जान चुके हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले यज्ञ के बारे में देखिए, तभी आपको दशरथ का चरित्र समझ में आएगा। आइए हम दशरथ के चरित्र चित्रण की ओर लेके हम आपको चलते हैं। यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की ओर दृष्टि डालनी होगी। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधित नीचता का वर्णन किया गया है। नंबर 1, कैकेयी से ब्याह करने के पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। नंबर 2, डॉक्टर सोमसुंदरा बरेथियर MA BL की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की नीचता में मौलिक कथा की पोल खोली गई है। नंबर 3, राजा दशरथ की उक्त प्रभाव से राम और उसकी मां कौशल्या अनभिज्ञ न थी। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राज तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत का अपने नाना के घर चला जाना शुभ संकेत है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से च्युत रखने के नीचता पूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहाँ 10 वर्ष तक रखा था। अयोध्या कांड 14वें अध्याय में ये दिया गया है। अयोध्या में बिना कभी वापस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे भरत को अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को अर्थात यदि ठीक राज्याभिषेक के समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। नंबर 5, एक दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। नंबर 5, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टता जानते थे कि भरत राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर, धूर्त व ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता मनाया करती थी कि मेरे पुत्र राम को राज्य गद्दी मिले। नंबर 7, पुरोहितों व पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत और शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया। ये दिया गया है अयोध्या कांड 1 अध्याय में। नंबर 8, दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था, क्या कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज्य तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा वह उसे स्वीकार कर लेगा। ये अयोध्या कांड 14वां अध्याय में दिया गया है। नंबर 9 पे आते हैं।
कैकई ने हठ किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जाए और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ, राम को वनवास भेजने का हठ ना करो। अयोध्याकांड 12वें अध्याय में ये भी दिया गया है। नंबर 10, दशरथ ने कैकई से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। उसने इस संबंध में कैकई से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वह वास्तविक उत्तराधिकारी है। जब अंत में राजा दशरथ के कैकई को मनाने के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए, तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस ना चल सकने के दुष्परिणाम स्वरूप मैं अब भरत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ, अतः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे गद्दी से उतारकर अयोध्या के राजा हो सकते हो। नंबर 11, सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापार, प्रजा और वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। अयोध्या कांड ये 36 में दिया गया है। अब आइए आगे जानते हैं। नंबर 12, कैकई ने इस पर आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, ना कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। अयोध्या कांड 36वें अध्याय में दिया गया है। नंबर 13, दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। नंबर 14, राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबराकर दशरथ ने कैकई के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकई के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। किसने? दशरथ ने सुमित्रा व कैकई के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। दोषारोपण वो कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। नंबर 1, दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकई को 2 वरदान देने की भूल की। कैकई से विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। नंबर 3, 60 वर्ष का दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौशल्या तथा द्वितीय स्त्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार ना कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थीं। नंबर 4, कैकई के दिए गए मूर्खतापूर्ण वचनों ने उससे कैकई की खुशामद कराई। नंबर 5, अपनी प्रजा के समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा कैकई व उसके पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है। नंबर 6, कैकई की स्वेच्छानुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्ण घोषणा से वह निराश हो गया। नंबर 7, इन पापों ने दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी से असंभव वचनों को निरस्त कर दिया गया। नंबर 8,
वरिष्ठ ने परामर्श दिया कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरानुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया। नंबर 9, दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दिया। नंबर 10, वह भूल गया कि मैं कौन व क्या हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ा। नंबर 11, सुमंत्र और वरिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, कैकेयी के प्रति किए गए वचनों की ओर संकेत कर सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 12, वशिष्ठ ने, जो कि भविष्य वक्ता थे, राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया, यद्यपि वह भली बात जानता था कि यह योजना निष्फल हो जाएगी। नंबर 13, कैकेयी अपना न्याय संगत स्वामित्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत व वशिष्ठ उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा। नंबर 14, राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था कि राम वन को ना जावें, फिर भी उसने दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। यह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड है। इसलिए नंबर 15, अपमानित प्रजा व ऋषियों ने इस विषय में ना कोई आपत्ति की और ना राम को वन जाने से रोका। नंबर 16, राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था, तथापि यह बात बिना अपने पिता को बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। नंबर 17, दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं। दूसरे भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परावर्तित हो सकता है। अतः दशरथ का विचार था कि भरत के आने के पहले ही वे राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जावे। ये अयोध्या कांड 4 अध्याय में दिया गया, इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने इस षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार कर लिया। नंबर 18, जनक को आमंत्रण ना दिया गया था, क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकार न होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता। कैकेयी के पिता को निमंत्रण ना दिया गया था। ये नंबर 19 में कहते हैं, लेखक बताते हुए कहता है कि कैकेयी के पिता को निमंत्रण ना दिया गया था, क्योंकि यदि भरत के प्रति किए गए वचनों को ना मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। नंबर 20, इन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अन्य राजाओं को राम तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इन विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो में आपने दशरथ के चरित्र के बारे में जाना तथा आगे वाली वीडियो में आप जानेंगे राम के चरित्र के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल औरैया स्टार के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। जय संविधान। जय ज्ञान। जय विज्ञान। जय मूल निवासी।